आपको याद रहेगा ये शब्द? आपको याद रहेगा? अभी मैंने क्या कहा? विभाव। और हमें धन प्रधान नहीं, मन प्रधान नेटवर्किंग करनी है। तो ये एक माइंडसेट होता है। जब आप लोगों से बात करोगे इस माइंडसेट से, तो यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरा फोकस कहाँ पे है। धन प्रधान होगा, एक डील मिल जाएगी, क्लोज। लेकिन अगर कल्चरल नेटवर्किंग करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, तो यू विल गो लॉन्ग। तो अब मैं एक इंट्रोडक्शन लेती हूँ जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे होते हैं। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? तो सर आप दोनों बीच में बैठे हैं। मैं 1 मिनट का समय देती हूँ, दो लोग अपने पेयर्स बना लें और उनकी हॉबीज़ को जानें। यस, नाम नहीं जानते तो नाम पूछेंगे, काम नहीं जानते हैं तो काम पूछेंगे, और हॉबीज़ को तो मिस करना ही नहीं है। यस, यू हैव 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट। हाँ वही। ओके, हु विल? साथ मंगाए थे साथ। हमारी काफी ज्यादा हेलो। हेलो। हाँ वर्षा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही 60 सेकेंड्स होंगे आप टाइम्स अप बोलेंगी। ओके, ऑलरेडी 20 सेकेंड्स। यस, डन। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यस, आई होप सब ने एक दूसरे से इंट्रो ले लिया होगा। लिया आपने? आपका पार्टनर कहाँ है? उन्हें भी लेके आइए। आप लोग पहली बार मिले तो? नहीं नहीं नहीं, साथ वाला तो वैलिड ही नहीं है। ये तो ओवर स्मार्टनेस हो गई। चलिए अब मैं ऐड कर देती हूँ, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं उनकी हॉबीज जाननी है। हाँ, सॉरी, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं एक दो, हाँ एक दो जो नहीं जानते बोले। ओके, तो जो नहीं जानते मैं उनको इनवाइट करती हूँ, और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। दे कैन प्लीज़ हैव योर सीट्स, प्लीज़ प्लीज़। देखो ऐसे भी फ़ैन अपने काम कर रहे हैं, इनकी नॉइज़ काफ़ी आ रही है, और हम लोग यू नो मेरी आवाज़ भी आपको पता है, अगर माइक ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी क्वाइटनेस मेंटेन करें। ओके, प्लीज़ एक पेयर आ जाए। आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को ये नहीं जानते हैं, और पहली बार एसपीएफ में कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? नॉट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम चलेगा। तो आप इनके बारे में बताएं और आप इनके बारे में बताएंगे। जस्ट मेट। हाँ हाँ, जस्ट जितना समझा है उतना ही बताइए अभी जस्ट इनसे मिला। सो ही इज़ फ्रॉम नोखा। प्लीज़। ही इज़ फ्रॉम नोखा एंड डूइंग हिज ओन बिजनेस। इंजीनियरिंग में एमटेक है, सो डूइंग हिज ओन बिजनेस फ्रॉम नोखा इटसेल्फ। एंड हॉबी के अंदर ही हैज़ रीडिंग एंड कनेक्टिंग विद न्यू क्लाइंट्स। कनेक्टिंग विथ न्यू क्लाइंट्स एंड रीडिंग। आपकी हॉबीज़ क्या है, आप बताइए। आपका नाम? निखिल। थैंक यू निखिल। हिज निखिल लूनिया बीकानेर से हैं, सीए किया हुआ है और यूएस फर्म के साथ में अभी कंसल्टिंग कर रहे हैं। हिज हॉबीज़ आर स्टॉक एनालिसिस, रीडिंग
and analysis of his own CA, I think CA related things. ओके तो सबसे आपको पता है आपके इंट्रोडक्शन में सबसे अच्छी बात क्या थी? एनीवन? ये कनेक्ट हो गए हैं विथ अ कॉमन हॉबी, राइट? Right. और क्या अब आप भूलोगे एक दूसरे को? नो? तो दैट इज द वे. हमें भी जिन्हें नहीं जानते हैं, डोंट अप्रोच फॉर ओनली कमर्शियल थिंग्स, ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू थिंग्स अबाउट द पीपल. There you can find out the new ways to connect with them. So that's the purpose of the activity and thank you so much. Now please have your seats. So हमें कहाँ से कहाँ शिफ्ट होना है? किस माइंडसेट से कहाँ शिफ्ट होना है? Anyone? From the back. Sir, you are looking very handsome. Yes, from the back. Bala type of people I can say. It's a compliment. नहीं, Mr. Bala. यस सर प्लीज. यस यस. तो हमारा फर्स्ट माइंडसेट कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है? From commercial to cultural. हम कर सकते हैं. Yes. बहुत इजी है. Yeah. Only a little effort we need to ask the people about the things which are not related to his business. Is it clear? Yeah. Thank you so much. आपका नाम भी बता दीजिए सर. अंकित बर्डिया. अंकित बर्डिया. आप कहाँ से हैं? वैसे अभी जयपुर. जयपुर, पिंक सिटी. ओके नाइस. तो आपसे हम कॉन्वर्सेशन और गुफ्तगू जारी रखेंगे. Sure. प्लीज हैव योर सीट. ओके नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ अप्रोच. माइंडसेट हमने कर लिया है. नाउ वी नीड टू चेंज द अप्रोच. तो हमारा अप्रोच क्या होता है क्लाइंट्स के साथ? पीपीटी देखनी पड़ेगी. प्रियंका जी की तैयारी क्या है? यस, लीडरशिप नेटवर्किंग. क्योंकि लीडरशिप आज के टाइम पे ऐसा वर्ड हो गया है कि मैं एक बच्चे से भी पूछूं ना, ही कैन स्पीक अपॉन इट. वो कहेगा लीडरशिप स्किल तो बहुत ज़रूरी है. पार्क में दो बच्चों को खेलते हुए आप देख लो, एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजी बनाते हैं. क्रिकेट, इंडिया इज़ अ यू नो, क्रिकेट क्या है यहाँ पे? मैडनेस, पागलपन. और होना भी चाहिए बिकॉज इट्स अ पैशन. तो क्रिकेट की स्ट्रैटेजी बनती है, आज इतने रन बनाऊंगा, आज सेंचुरी बनाऊंगा, जितने विकेट्स लूँगा, आज तो करी डालूंगा, यू नो, दैट इज़ ए स्ट्रैटेजिक अप्रोच. लेकिन वही बच्चे अपनी पूरी टीम को गैदर करते हैं और कहते हैं कि किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, वी वोंट ब्लेम देम, वी विल अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स. दो टीम मेट्स में अगर कोई झगड़ा हुआ है या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उन्हें एक ग्राउंड में लाने की कोशिश करना क्या है? इंटेंशन. तो यस, ये सही है कि वी ऑल डू स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग. हम सोचते हैं कि बस आज गए, 10 कनेक्ट्स मिल गए, क्लाइंट बेस बढ़ गया. लेकिन क्या ऐसा होता है? वो आपकी स्ट्रैटेजी है, सामने वाले को नहीं पता आपकी स्ट्रैटेजी के साथ आए हो. तो नेटवर्किंग कभी भी स्ट्रैटेजिक नहीं होती है. स्ट्रैटेजी सिर्फ आपके लिए काम करती है क्योंकि वो आपकी सोच से बनी है. लेकिन इंटेंशन, जहाँ इंटेंशन होती है वो दोनों साइड पे काम करती है. अगर आप किसी के लिए अच्छा करने की इंटेंशन रखते हो तो डेफिनेटली गुड थिंग्स कम आउट फ्रॉम देयर. क्या आपको इस फिलॉसफी पे बिलीव है? तो अच्छी की हुई चीज़ कहीं भी जाती नहीं है. मे बी आप वहाँ देखना चाहते हो, वहाँ चली जाएगी, लेकिन वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ वो पहुँच ज़रूर जाती है. सो कितना टाइम लगेगा, कब आएगी, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स, कि आप क्या एफर्ट्स देते हैं और किस इंटेंशन के साथ देते हो. सो अप्रोच होता है स्ट्रैटेजिक वर्सेस इंटेंसिव. अगर आपका फोकस है नंबर नंबर नंबर, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, नंबर ऑफ क्लाइंट्स 4, 6, 8,
प्रॉफिट 6, 8, 10, रेवेन्यू